जय श्री कृष्ण। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम बंगाल में, दूसरा सर्कुलेशन पूर्वी असम में, तीसरा सर्कुलेशन दक्षिणी आंध्र प्रदेश में, चौथा सर्कुलेशन तमिलनाडु के तटों पर और पांचवा सर्कुलेशन केरल में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अरब सागर तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 7 अगस्त को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, पाटन, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, अरावली, भरूच और छोटा उदयपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भरूच, देवभूमि द्वारका, नवसारी, पोरबंदर, वलसाड, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर और गिर सोमनाथ। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं वलसाड, छोटा उदयपुर, नवसारी, पंचमहल, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, तापी, नर्मदा और जूनागढ़। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिला है डांग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 8 अगस्त की हवामान की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले के हवामान का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के हवामान की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 7 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, बोटाड, पाटन, सुरेंद्रनगर, अमरेली, आनंद, अरावली, भरूच, भावनगर और गांधीनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच, सूरत, बड़ोदरा, वलसाड, अहमदाबाद, आनंद, अरावली और भावनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं महिसागर, पोरबंदर, पंचमहल, तापी, सूरत, दाहोद, नवसारी, देवभूमि द्वारका, जूनागढ़ और छोटा उदयपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं वलसाड, नर्मदा और डांग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 8 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, भावनगर, बोटाड, पाटन, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा, आनंद, जामनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच, बड़ोदरा,
वलसाड, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, अरावली और भावनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि द्वारका जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ, साबरकांठा, नवसारी, पोरबंदर, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, सूरत, दाहोद, तापी, वलसाड, भरूच और जूनागढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, नर्मदा और डांग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 9 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, कच्छ, अहमदाबाद, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, बोटाड, जामनगर, मोरबी और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, भरूच, जामनगर, खेड़ा, महिसागर, बड़ोदरा, अमरेली और आनंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं मेहसाणा, गिर सोमनाथ, जामनगर, खेड़ा, देवभूमि द्वारका, महिसागर, गांधीनगर, पोरबंदर, बड़ोदरा, आनंद, मोरबी और तापी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं अहमदाबाद, छोटा उदयपुर, डांग, भरूच, जूनागढ़, नवसारी, पंचमहल, दाहोद, सूरत, नर्मदा और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 10 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अहमदाबाद, भावनगर, बोटाड, कच्छ, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा, आनंद, भरूच और गांधीनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, बनासकांठा और भरूच। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं राजकोट, बनासकांठा, अमरेली, आनंद, बड़ोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जामनगर, खेड़ा, दाहोद, महिसागर, भावनगर, पंचमहल और देवभूमि द्वारका। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं छोटा उदयपुर, अरावली, मोरबी, भरूच, सूरत, तापी, जूनागढ़, नर्मदा, नवसारी, डांग और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 11 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, बोटाड, पाटन, सुरेंद्रनगर,
अहमदाबाद, जामनगर, कच्छ, खेड़ा, मोरबी और राजकोट यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, जामनगर, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, भरूच, बोटाड और गांधीनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जामनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर, मोरबी, बड़ोदरा, मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, भरूच, पंचमहल और आनंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, अरावली, महिसागर, गिर सोमनाथ, सूरत, छोटा उदयपुर, नवसारी, तापी, जूनागढ़, नर्मदा, डांग और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया गुजरात का अगले 6 दिनों का हवामान और आपके जिले की हवामान आगाही। गुजरात के सभी जिलों के हवामान की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय गुजरात वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।